अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक स्पेशल बेट है क्योंकि आज हम फ़िश अट्रैक्टेंट के बारे में बात करेंगे। और ये जो फ़िश अट्रैक्टेंट है ये हर तरह की मछलियों को अट्रैक्ट करता है। रेहू, कतला, मिर्गल, गुलफाम सभी तरह की मछलियों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप कहीं पर ही शिकार कर रहे हैं और देखते हैं कि ऑल ऑफ द सडन मछली खाना बंद कर दी है, तो इस अट्रैक्टेंट का आप इस्तेमाल करके फिर से मछली को खाना शुरू कर सकते हैं। मतलब फिर से आपकी मछली बेट को बाइट करे, वो चीज़ फिर से शुरू हो सकता है इस चीज़ की मदद से। तो इसके लिए जो चीज़ आपको लगेगा दोस्तों, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इंट्रो देख लिया, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो अव्वल चीज़ आपको लगेगा दोस्तों, वो है कोई भी खुशबूदार चावल। जैसे बासमती एक खुशबूदार चावल है, देहरादून एक खुशबूदार चावल है, तो गोंदराज एक खुशबूदार चावल है, तो फिर जाकर के चावल मनी चावल एक खुशबूदार चावल है। जो ये सब चावल से ही बिरयानी बनता है और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हमारे घर में जो चावल आता है दोस्तों, वो पुराना चावल होता है। आपको जो लेना है वो नया चावल लेना है। अब नया चावल जो होता है ना, तो वो थोड़ा मीठा किस्म का होता है। उसको अगर आप पकाओगे तो वो मीठा मीठा लगेगा भात खाने में। तो नया चावल आपको लेना है और उसको आपको पाउडर नहीं करना है, आपको उसको रॉ रखना है। अगर आप चाहें तो पाउडर कर सकते हैं, पाउडर कर लीजिएगा भी तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तब भी ठीक है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ जो आपको लगेगा दोस्तों, इसके क्वांटिटी के बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा तफसील से। अभी मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ लगेगा। क्वांटिटी स्क्रीन में बता करके दिखा दूंगा, लिख के दिखा दूंगा, एज वेल एज मैं आपको वर्बली मतलब मुंह से बोल करके भी सुना दूंगा। तो फिर इसके बाद जो लगेगा दोस्तों, वो है शुगर ले लें आप, या फिर गुड़ ले लें। ठीक है, बेहतर होगा कि शुगर ले लें आप। चीनी ले लें आप, चीनी मिठास मछलियों को पसंद है, स्पेशली गुलफाम को। तो मिठास ले लें आप, मीठा मतलब चीनी। और जो तीसरा चीज़ लगेगा वो है हींग। फ़ोटो आपकी स्क्रीन में हर चीज़ का मैं फ़ोटो दे रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी होगा। एज वेल एज़ हिंदी में जो नाम है वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ, अंग्रेज़ी में जो नाम है वो मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आप हिंदी वाला नाम नहीं जानते हो तो। ठीक है, तो हींग लगेगा आपको। हींग बेहतर होगा कि अगर आप ओरिजिनल और बेहतरीन हींग अगर आप इस्तेमाल करो तो बहुत बेहतर है। अगर आप लोकल वाला इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि डब्बा में जो पाउडर फॉर्म में आता है, नटराज कंपनी वगैरह कंपनी का जो आता है, तो वो 2 नंबर हींग होता है। ठीक है, क्योंकि हींग नॉर्मली होता है दोस्तों कि बहुत महंगा होता है और हर इंसान हींग अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि हींग का दाम तकरीबन 4-5 हज़ार या 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये किलो होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। ये 10-12 हज़ार रुपये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आपको प्योर हींग मिल जाए तो वेल एंड फाइन, नहीं तो जो हमारे मोदी दुकान में, ग्रोसरी शॉप में जो हींग मिलता है डब्बा 20-25 या 30 ग्राम का या 50 ग्राम का, तो वो लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो उसके मुतल्लिक आप थोड़ा सब्र रखें। फिर जो आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो चीज़ है इसको आपको एक बोतल में, एक शीशी के बोतल में या फिर एक प्लास्टिक बोतल में आप समझ लीजिए, शीशी के बोतल में लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपको एक बोतल में, शीशी के बोतल में तकरीबन 200 ml का जो बॉटल होता है 200 ml का, उसमें आप 150 ml पानी भर लो। ठीक है, उसमें पानी भरने के बाद क्या है कि आपको इन तमाम चीज़ को साथ में मिला करके उसके अंदर रख देना है। मतलब आप 200 ml का बॉटल में 150 ml पानी भरोगे तो 1/4 जो हिस्सा है उसका खाली रहेगा, 50 ml का जगह खाली रहेगा, और आपको खाली रखना है क्योंकि इसमें गैस होगा। ठीक है, हींग देंगे और जो दूसरा सामान मिलाएंगे तो उसमें गैस होगा, तो गैस को रिलीज़ करने के लिए, उसको जगह रहने के लिए वो थोड़ा आपको जगह खाली रखना होगा। तो इस तीनों चीज़ को, मतलब बासमती राइस को, फिर जाकर के आपका शुगर को और हींग को, इन तीनों को उस बॉटल में पानी जो है जिसमें, उसमें डाल देना। आपको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद इसको आपको तकरीबन 3 से 5 दिन तक, आपको 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रखना है। 3 से 5 दिन तक, 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रखना है। और अब जब ये रेडी कब होगी, जब आप खोल करके इसका स्मेल लीजिएगा ना, तो एक अलग तरह का खुशबू जब आने लगे तो समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, अब समझ लीजिए आटा जो होता है, तो आटा में आप 100 ग्राम आटा ले लीजिए। फिर जाकर के आपको ज्वारी का जो आटा होता है वो आप 200 ग्राम ले लीजिए। और ये जो लिक्विड जो अट्रैक्टेंट बनाए हैं इसको मिला करके सान लीजिए इसी के साथ। अब इसी को फेंकिए तो इंशाल्लाह देखिए आपको
मोरलेस रेहू, कतला, मिर्गल वगैरह हर तरह की मछली इसमें लगेगी। ये है फ़िश अट्रैक्टेंट जो कि फ़िश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों इसको आप ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल है, ईजी है और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल करो। और अगर इंग्रेडिएंट की मैं बात करूँ तो इंग्रेडिएंट आपका तो मैंने बता देना है कि वो तो आपको बासमती राइस जो लेना है, नया चावल जो लेना है बासमती का, वो तकरीबन 2-3 चम्मच लेना है आपको। पाउडर के फॉर्म में लीजिए या फिर आप चावल के फॉर्म में लीजिए, वो 2-3 चम्मच लेना है। शुगर जो है आपको वो 2 चम्मच लेना है। और अगर हींग, प्योर हींग मिल जाएगा आपको, तो वो आपका 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम से 1.5 ग्राम काफ़ी है। और अगर आपको लोकल हींग जो कि हम लोग को बाज़ार में वगैरह मिलता है डिबिया में पाउडर शेप में, तो वो 1 चम्मच हींग आप डाल दीजिए उसमें, ठीक है। छोटी चम्मच जो होती है चाय का चम्मच, तो वो 1 चम्मच डाल दीजिए आप। बस ये है आपका इंग्रेडिएंट। तो आज के लिए दोस्तों यही, आप इसको इस्तेमाल करके देखो, इसका पर क्या रिजल्ट मिलता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, दूसरे एंगलर्स तक इस वीडियो को शेयर करो और हमें हेल्प करो ग्रो करने में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया DIY या कुछ नए बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। और आप